स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पोयम द पैट्रियट। अब ये जो पोयम है इसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है और ये एक जो है कि इसमें इन्होंने दिखाया है कि कैसे एक कहानी सुनाई है कि किस तरीके से एक जो देशभक्त होता है कैसे उसका उत्थान होता है, कैसे उसका पतन होता है। इसलिए मैंने ऐसे ही दो इमेजेस यहाँ पे यूज की हैं कि इसमें यहाँ पे 6 स्टेंजा मिलेंगे आपको इस पोयम के अंदर। हर एक में 5-5 लाइन है मिनिमम। और जैसे पहले के 2 स्टेंजा में आप देखेंगे कि किस तरह से उसके शान शौकत की बात की जा रही है, उसके गौरव की बात की जा रही है, वो अपने दिनों को याद करता है। और फिर उसके बाद में देखेंगे आप कि किस तरह से उसकी बुराई हो रही है और कैसे उसको जो है दंडित किया जा रहा है और लोग जो है तमाशा देख रहे हैं। उसके सारे जो है कर्मों को लोग भूल चुके हैं। तो ये चीज हम लोगों को इसमें देखने को मिलेगा और सार्वजनिक जो रूप से उसको जो है आखिर में मृत्यु दंड मिलता है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले स्टेंजा के साथ। इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे विथ मल्टल मिक्सड इन पाथ लाइक मैड। चारों तरफ क्या था, गुलाब ही गुलाब थे पूरे रास्ते में। माल्टल भी एक तरह की झाड़ी होती है, उसमें सफेद सफेद फूल लगे होते हैं। तो वो भी रास्ते में मतलब गुलाबों के साथ बिखरे पड़े हुए थे। लाइक मैड, मैड का मतलब पागलपन से नहीं है, यहाँ मैड का मतलब एकदम बिल्कुल ढेर सारा। द हाउस रूफ्स सीम टू हैवी एंड स्वे, छत की बात कर रहा है। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड सच फ्लैग्स दे हैड अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे। यहाँ पे कह रहा है कि घरों की छत मालूम हो रही है कि वो हाँफ रही है, सीम्स टू हीव। और स्वे मतलब झूल रही है, झूल रही है मतलब भार से झूल रही है, जैसे डगमगाती है वैसे। और चर्च के ऊपर जो लाल झंडा होता है जो मशाल की तरह उगता है, उसकी बात कर रहा है, लहराता है, वैसे ही झंडे इनके हाथों में थे। अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, यानी कि इसी दिन वो अपने हाथों में अपने डंडा भी लिए हुए थे, इसी दिन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन कह रहा है इस बात को? इस बात को एक देशभक्त कह रहा है कि इस दिन 1 साल पहले उसके रास्ते में गुलाब ही गुलाब के फूल बिखरे पड़े हुए थे, मतलब लोगों ने बिखरे थे। इस पंक्ति में यही चीज कह रही है कि वो जो है किसी शानदार जीत के बाद लौटा होगा वापस, और उसका जो है देखो भव्य रूप से बिल्कुल स्वागत किया गया होगा। ना केवल गुलाब बल्कि सफेद मुर्गदित मल्टल के जो फूल हैं वो भी उसके अंदर थे। लोग जश्न मना रहे थे, सुगंधित फूलों को उन्होंने पागलों की तरह बिल्कुल बिखेर रखा था, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में। घरों की छतों पर इतने सारे लोग थे, हाउस ऑफ की बात कर रहा है ना, इतने सारे लोग थे कि ऐसा लग रहा था कि अधिक वजन के कारण वो जो छत है ना बिल्कुल जो है कि हिल डुल रहे थे। और चर्च के शिखर पे जो ये झंडा होता है रेड, जो शीर्ष होता है, शिखर पे शीर्ष पे जो झंडा होता है, उस तरीके के झंडे जो है ये लोग अपने हाथों में उठाए हुए थे। तो ये इस दिन की बात कर रहा है। तो पहला स्टेंजा भी तारीफ हो गई और दूसरे में भी गौरव की बात होगी। अब क्या है? द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट, जो हवा है वो ब्रोक की इनटू अ मिस्ट। द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज, हैड आई सेड गुड फॉक मेयर नॉइस रिपेल्स बट गिव मी योर सन फ्रॉम योर योंडर स्काईज। अब पहले 2 लाइन समझते हैं। हवा भर गई, ठीक है, क्या हुआ? घाटियों, ये जो है हवा जो है ना भर गई धुंध के साथ, है ना, घंटियों की आवाज किससे सब पूरा हवा जो है भर गया। और जो पुरानी दीवारें ओल्ड वॉल्स वो रॉक्ड कर रही यानी झूल रही थी भीड़ और शोर की वजह से। अगर मैंने कहा होता बट हैड, यहाँ पे कह रहा है हैड आई सेड, अगर मैंने कहा होता कि मेरे भाइयों बहनों, गुड फॉक्स, फॉक्स का मतलब सारे मतलब मेल फीमेल सबके लिए है, मेरे भाइयों ये जो बस आवाज है ना, ये शोर है, यही हमको विकर्षित कर रहा है। आकर्षित करना मतलब अपनी तरफ खींचना, और विकर्षित करना यानी कि हमको दूर कर रहा है। ये आवाज मतलब आवाज से उसको थोड़ी बहुत दिक्कत है। बट गिव मी योर सन फ्रॉम योर योंडर स्काई, लेकिन मुझे क्या करो, अपना सूरज लाकर मुझे दे दो। सामने जो आसमान है योंडर स्काईज, वो आसमान है ना, ये चीफ सिएटल में हम लोगों ने देखा था कि यहीं से शुरुआत हुई थी ना, कि आसमान से सूरज लाकर दे दो। दे हैड आंसर, तो उन्होंने कहा होता, एंड आफ्टर वर्ड व्हाट एल्स, तो क्या चाहिए और तुमको इसके बाद। इसको पूरा आपको समझना है कैसे। घंटियों के साथ हवा
धुंध में टूट गई, जिसका अर्थ है घंटियों की आवाज जो उनकी जीत के सम्मान में बज रही थी। घंटियां खुशी से इतने नारे तेज थे कि घरों की दीवारें तक हिल उठी थी। लोग इतने खुश थे कि अगर देशभक्त उनसे सूरज को आसमान से लाने के लिए कहते तो वो जवाब देते और इसके बाद और क्या। अच्छा, ये मतलब अगर कहता कि वो सूरज लाकर मुझे दे दो वो आसमान से, तो ये लोग क्या कहते कि हाँ ठीक है ले लो और क्या। मतलब इतना खुश थे कि जो मांगो सब दे देंगे। वो जो कुछ कहता वो सब कुछ वो करने के लिए तैयार थे, है ना, कि सूरज दे देते और उसके बाद कहते और क्या, है ना, देते और उसके बाद कहते और क्या। तो इस तरीके से इतना मान सम्मान जो है कि उसको दिया जा रहा था किसी जीत के बाद, जब वो आया था अपने पथ पर। अलैक, अलैक एक वर्ड है जो एक्सक्लेमेटरी है, जो भाव दिखाता है कि हाय, मतलब एक तरह का ये एक्सक्लेमेशन है। इट वॉज आई हु लिव्ड एट द सन टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, नॉट मैन कुड डू, हैव आई लेफ्ट अनडन, एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप दिस वेरी डे, नाउ अ ईयर इज रन। कह रहा है कि अलैक, हाँ या फिर हाय, मैं ही था जो कि कूदा सूरज की ओर, जिसने सूरज पर छलांग लगा दी ताकि मैं दे दूं इसे रखने के लिए अपने दोस्तों को देने के लिए, है ना, इसे रखने के लिए कि मेरे दोस्त जो है कि इसको रखें। मनुष्य जो कुछ भी कर सकता है, नॉट मैन कैन, अरे कुड डू, जो भी एक इंसान कर सकता है, हैव आई लेफ्ट अनडन, मैंने वो सब कुछ किया, कोई ऐसा प्रयास नहीं था जो मैंने बाकी नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ किया। और तुम देख सकते हो, फसल देखते हो, मतलब मैंने जो कुछ किया भाई, जाहिर सी बात है हर वो सब्र का फल मीठा होता है, तो कुछ कर्म किए उसके फल की बात कर रहा है कि तुम देख सकते हो मेरा फल। वॉट आई रीप, मैं क्या काटता हूं, ठीक है, तुम फसल देखते हो मैं क्या काटता हूँ, मतलब फसल की बात कर रहा है कि मुझे क्या मिला, दिस वेरी डे, आज ही के दिन, नाउ अ ईयर इज रन, यानी आज के दिन जो है अब एक साल बीत चुका है। यानी कि वक्त, ये वक्त बीत चुका है, दिन वही है, एक साल पहले की बात बता रहा है कि देशभक्त आहें भर रहा है दुख के साथ। अलग, अलग का मतलब है दुख के साथ आहें भर रहा है, उसके हिसाब से अपने प्यारे दोस्तों को रखने के लिए सूरज पर छलांग लगा दी थी। काफी मुश्किल काम था, अगर वह छोड़ देते तो कोई और नहीं कर सकता था, लेकिन उसने किया। सूरज पे छलांग लगाने का जो मतलब है ना, कि जैसे इकारस की ग्रीक एक कथा है, वहां से यहाँ ये वर्ड लिया गया, क्योंकि वो जंप थोड़ी किया होगा सूरज पे। तो यहाँ पे तात्पर्य समझने का है कि एक ग्रीक कथा से ये उधार लिया गया है, मतलब लिया गया है। इकारस ने क्या किया था कि मोम की मदद से अपनी बाहों में पंख चिपकाकर ऊंची उड़ान भरने की कोशिश की थी। पंख मोम का बनाया और हवा में उड़ान भरने की कोशिश की। ऊपर उड़ने में वो सफल रहा, लेकिन जब वो ऊपर और जाता गया ना, तो मोम पिघलने लगा और आखिरकार उसका शरीर जो है पंख से अलग हो गया, यानी मोम पूरा पिघल के अलग हो गया, तो वो गिर पड़ा और मर गया। तो ये ग्रीक कथा जो है ना, इसका जो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, नैतिक है, ये है कि व्यक्ति को कभी भी सीमा से परे कुछ नहीं करना चाहिए, वरना वो उसको पतन की ओर ले जाता है। तो देशभक्त अपने देश और लोगों के लिए बहुत कुछ करने का पश्चाताप भी करता है, क्योंकि भाई उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। अभी तुमने देखा होगा एक मूवी आई थी पठान, अब पठान मूवी में ही देखो तो जॉन अब्राहम की जो वाइफ रहती है उसको बचाने के ये लोग फिरौती नहीं देते हैं देश वाले। तो वही कह रहा है कि बहुत कुछ किया उसने और उसका पश्चाताप भी एक बार करता है। बहुत कुछ करने के बाद वह अब अपने संघर्ष पे पछता रहा है, क्योंकि इस दिन का सामना करने के लिए प्रेरित किया गया है। अब ये दिन कौन सा है वो आगे देखोगे कि वो दिन अब कौन सा है, एक साल बाद आ गया कि अब उसको क्या दी जा रही है, फांसी दी जा रही है, ये आगे तुम देखोगे। तो यहाँ पे एक आयरनिकल है, इसको यूज किया गया है कि उसने सब कुछ किया था, लेकिन अब देखो कि आज वो क्या फसल काट रहा है। इस साल यानी पिछले साल कैसा था और ये साल कैसा है, तो वो फसल आगे हम देखेंगे अभी इसमें। देयर इज नो बडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, अब छत के ऊपर कोई भी नहीं है। जो भीड़ थी, जो सब कुछ था जो एक साल पहले, अब कोई नहीं है। जस्ट अ पैलसाइड फ्यू एट द विंडोज सेट, यानी खिड़कियों पे अब कुछ, यहाँ पे इमेज जो है पहले लगा दी, यहाँ रहा, यानी खिड़कियों पे अब कुछ ही लोग बचे हुए हैं जो कैसे हैं, पैरालाइज्ड हैं, है ना, लकवाग्रस्त लोग हैं जो वही बचे हुए हैं। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अलाउ एट द सैम्बल्स गेट, और बेटर येट बाय द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट आई ट्रो, क्योंकि वहां पे अब लोग क्यों नहीं है खिड़कियों पे छतों पे, क्योंकि उनको अब लगता है
कि वहां पे सबसे अच्छी दृष्टि नहीं है। अब सबसे अच्छी दृष्टि कहाँ पे है? शंबल गेट पे। शंबल गेट है ये, शंबल गेट पे अच्छी दृष्टि है। ये कहाँ जगह है? ये वो जगह है जहां उसको फांसी दी जाने वाली है। या फिर उससे बेहतर जगह कौन सी है? स्कैफोल्ड फुट आई ट्रो, यानी कि मचान, जो सीढ़ियों से वो जहां पे चढ़ेगा अपने फांसी के लिए, वहां की बात कर रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है। ये ज्यादा सबसे बेहतरीन जगह होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देशभक्त क्या कह रहा है कि पिछले साल की तरह अब घरों की छतों पर कोई नहीं है, खिड़कियों पर बस कुछ ही लोग हैं जो लकवाग्रस्त हैं। यानी उनमें देशभक्त के लिए कोई दया या प्रेम नहीं है, वो बस अपनी मजबूरी की वजह से वहां पे हैं। वो ऐसे लिए इसलिए वहां पे हैं क्योंकि वो बेहतर जगह को जा नहीं सके जहां देशभक्त को फांसी दी जा रही है। क्योंकि बेहतर जगह, यहाँ पे देशभक्त खुद कह रहा है कि अब बेहतर जगह कौन सी है जहां मुझे फांसी दी जाएगी। उसके मुताबिक जो है लोग जमा हो गए हैं शंबल गेट पे। वह और शंबल गेट वो जगह है जहां लोगों को फांसी दी जाती, तो वहां भी, तो वहां पे एक मचान है, वहां पे सीढ़ी है, लकड़ी का चबूतरा है, और वहां क्या किया जा रहा है? उसको घसीटा जा रहा है, ले जाया जा रहा है। तो वहां के दृश्य के लिए सारे लोग वहीं जमा हो गए हैं। अब रास्ते में कोई नहीं है स्वागत और दया के लिए। अब देखो यहाँ पे, आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स, अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट बिहाइंड। कह रहा है क्या? मैं बारिश में जाता हूं। क्या कह रहा है? कि मैं जा रहा हूं बारिश में और जरूरत से ज्यादा, और मोर देन नीड्स, कह रहा है कि पीछे की ओर एक रस्सी है जो क्या कर रही है? मेरी कलाइयों को काट रही है। ठीक है ना? एक रस्सी है जो मेरी दोनों कलाइयों को पीछे की तरफ से काट रही है, यानी कि उसको बांध दिया गया, उसकी कलाइयां बांध दी गई हैं, जिसकी वजह से उसकी कलाइयों में कट हो रहा है, यानी छिल रही होंगी। एंड आई थिंक बाय द फील माई फोरहेड ब्लीड्स फॉर द फ्लिंग हुएवर हैज अ माइंड। और मैं सोचता हूं, मैं विचार कर रहा हूं, मतलब मुझे लग रहा है, बाय द फील महसूस कर रहा हूं कि मेरा जो वो सर है, फोरहेड है, उससे खून बह रहा है। और खून क्यों बह रहा है? क्योंकि वे पत्थर उछाल रहे हैं। कौन पत्थर उछाल रहा है? हुएवर हैज अ माइंड, जो दिमाग वाले लोग हैं वो पत्थर उछाल रहे हैं, पागल लोग नहीं। स्टोन्स एट मी फॉर माई ईयर्स डीड्स, जो भी मैंने साल में वो बुरे काम किए हैं, दुष्कर्म किया ना मैंने सालों में, ईयर्स में, उस दुष्कर्म के लिए लोग मेरे ऊपर पत्थर उछाल रहे हैं। और पत्थर उछालने में कौन लोग हैं? जिनके पास दिमाग है। यानी यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है यहाँ पे। उसके हाथ पीछे की तरफ रस्सी से बंधे हुए हैं। देशभक्त को ऐसा लग रहा है जैसे उसकी कलाइयां कटकर खुल गई हैं। जैसे ही वो मचान सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा है, लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। अपमान के कारण अपना सिर झुकाकर वह केवल उन पत्थरों को महसूस कर पा रहा है। और कभी कभी तो देखा होगा कि वो चेहरा भी ढक दिया जाता है फांसी देने से पहले, तो उसका माथा लहूलुहान हो गया है। वह बिल्कुल भी क्रोधित नहीं है, गुस्सा नहीं है, क्योंकि वह इस दर्द, खून और अपमान को अपने द्वारा किए गए मिसडीड यानी कुकर्मों की सजा मानता है ना? और क्या कर्म किए हैं ये देखो मेंशन नहीं है, तो मैं भी नहीं बता सकता क्या कर्म किए हैं। 10 आई इंटर्ड, ये लास्ट वाला एकदम, 10 आई इंटर्ड एंड 10 आई गो। देखो यहाँ पे ये मचान है, यहाँ पे फांसी दी जाएगी और ये लोग हैं पत्थर मार रहे हैं। 10 आई इंटर्ड एंड 10 आई गो, इसका मतलब यह है कि इसी प्रकार मैंने प्रवेश किया और इस प्रकार मैं जा रहा हूं। दुनिया की बात कर रहा है कि मतलब इस तरह से मैं आया और इस तरह से मैं जा रहा हूं। इन ट्रियम्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, यानी जीत में, जीत में होता क्या है कि लोग मर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, मरकर नीचे गिर जाते हैं। पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट दोस्त दो ओ, तो यहाँ पे कह रहा है कि जीत में लोग मरकर नीचे गिर चुके हैं, मुझे चुका दिया गया है संसार द्वारा, तुम्हें क्या देना है ईश्वर पूछेगा। तो यानी कि ये लोग जो है ना, उनको उनका तो कर्म जो है दुनिया वाले चुका देते हैं, लेकिन यहाँ मुझसे मेरा भगवान पूछेगा, है ना? पेड बाय द वर्ल्ड, उनको तो दुनिया से सब कुछ मिल गया। किनको? वो जो जीत में मर गए, उनको दुनिया से सब कुछ मिल गया, लेकिन तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या लेना है मुझसे? गॉड माइट क्वेश्चन, जो है भगवान मुझसे पूछेगा, ईश्वर पूछेगा। नाउ इंस्टेड, इसके बजाय, दिस गॉड शैल रिपे आई एम सेफर सो। अब जो है कि देखो, जो लोग यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। अब यहाँ पे इसको समझने वाली बात है, थोड़ा सा मतलब ये लाइंस ऐसी है ना, थोड़ी सी टिपिकल लग रही हैं। अंतिम चरण में पैट्रियट मचान पर पहुंच चुका है, यानी बिल्कुल ये सीढ़ियों के ऊपर पहुंच चुका है।
और वहां पे अब उसको मृत्यु दंड दिया गया। प्रजा भी जय जयकार में पत्थर मारकर देशद्रोही को दंड दे रही है, ठीक है, मुर्दा होकर लोग जो है जैसे गिर जाते हैं। देशभक्त सोचता है कि भगवान उससे पूछेगा कि उसे और क्या चाहिए, क्योंकि उसे दुनिया ने दंडित किया, अब वह दुनिया के पाखंड से मुक्त है और इस तरह से वो क्या है, आई एम सेफर। सो का मतलब है कि वो स्वर्ग में काफी सुरक्षित है। और यहाँ पे कविता जो है यहाँ पे बिल्कुल देखो शांति से समाप्त हो रही है। यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो लोग गिर गए हैं उनको क्या है, उनको पे किया जा रहा है दुनिया से। दुनिया ने तो जो तुम्हारे साथ कर दिया, अब तुमको क्या है वो मैं देखूंगा, यानी अब वो भगवान के पास है, तो वही बेहतर जगह है क्योंकि वो पाखंड से पूरा मुक्त हो चुका है। तो यहाँ वो बता रहा है कि किस तरह से उसका उत्थान हुआ, मतलब पहले दो में कैसे उसके गौरव का गान हुआ, फिर उसके बाद कैसे उसको जो है कि लोगों की तरफ से ये कुछ सहना पड़ा और ये दिन उसको देखना पड़ा, जो कि 1 साल बाद का दिन है जब उसका इज्जत मान सम्मान हुआ था, और 1 साल बाद का ये दिन है जब उसको आज फांसी दी जा रही है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।